दिल्ली नगर निगम के मुंडका वार्ड नंबर 35 में होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से बात करने की हमने कोशिश की ताकि उनके चुनावी मुद्दों और वादों को जनता तक पहुंचाया जा सके। हमारी सबसे पहली कोशिश बीजेपी के उम्मीदवार जयपाल सिंह दराल से मिलने की थी, जिनका नाम पार्टी ने हाल ही में घोषित किया है। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो फिलहाल जनसंपर्क से दूर हैं और व्यस्त हैं, मीडिया से बात करने का समय नहीं दे पाएंगे। ये दूरी बताती है कि क्या बीजेपी इस उपचुनाव को महज एक औपचारिकता मान रही है या फिर स्थानीय मुद्दों पर सवालों से बचना चाहती है। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल लाकड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश ने जनता के सामने अपनी बात रखी। जैसे कि मैं लाकड़ा साहब के ऑफिस में आ चुका हूं और वो बैठे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। इस बार क्या क्या चुनाव के मुद्दे हैं उनके और अपने वार्ड को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं देख सका हूँ यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, रोडें भी टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अनिल लाकड़ा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके वार्ड में क्या क्या समस्या हैं इस बार इस चुनाव को लेकर? उपचुनाव, ये अभी जो 1 साल के भीतर उपचुनाव हो रहा है और आप इससे पहले भी पार्षद रहे हैं, तो इस बार आप क्या क्या इस वार्ड को क्या कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 3 साल के अंदर अंदर बिल्कुल मेरा पूरा वार्ड तहस नहस हो चुका है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जिन लोगों ने, मेरे यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जिनको चुन के भेजा था, वो आज बिल्कुल 3 साल से नदारद हैं। उनको विधायक भी बना दिया गया। जब भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, विशेष काम की छोड़ो, काम की तो बात दूसरी है, किसी का फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। ये लड़ाई सत्य की और असत्य की लड़ाई है, अच्छाई की और बुराई की लड़ाई है। अब लोग समझ चुके हैं भाई झूठ बार बार में झूठ नहीं चलेगी। अब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है तो उस समय तो बड़े बड़े झूठे वादे करके, हाथ जोड़ के, रो के, पैर पकड़ के, अब भाई आपकी बार मैं ये करूँगा, आपकी बार वो करूँगा। लेकिन लोग इन चीज़ों से ऊब चुके हैं, ढकोसले लोगों ने देख लिए हैं। अभी ना तो ज़मीन पे कोई काम हो रहा है, ना किसी का फ़ोन उठाया जा रहा है, ना कोई मिलता है ऑफिस में, कोई जाता है कोई काम के लिए, तो लोग जाएँ कहाँ पर? तो इसलिए सबने मन बना लिया है भाई अब की बार सच्चाई की जीत होगी, अब की बार ढकोसलों की, झूठ की जीत, हार निश्चित है। अनिल लाकड़ा जी के कार्यालय पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जूम लगा हुआ है। आइए कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं। अनिल लाकड़ा जी अपने ऑफिस में भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह है भाई। धर्मवीर जी, जैसे कि आपको पता है वार्ड क्रमांक 35 में अभी उपचुनाव है और 1 साल के भीतर ही उपचुनाव आ रहे हैं, तो इस बार आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप तो नीचे तक जाते हैं सभी तक, तो क्या मुद्दे हैं पार्टी के, क्या मुद्दे हैं लोगों के और यहाँ पर क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो यहाँ पानी पूनी की है और तो कोई परेशानी नहीं है इतनी। देखिए, तकरीबन सारा काम हो रहा है। नहीं, पानी की परेशानी है और आप देख सकते हैं कि रोडों पे भी काफ़ी जाम लगा रहता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। नाले की परेशानी से जाम लगा रहता है, रोड कंडम हो रहा है, सारा कती बेकार हो रहा है, खड्डे हैं बहुत, इस वजह से ये जाम लगा रहता है। चुनाव के मुद्दे आपके रहेंगे और किन परेशानियों को आप दूर करेंगे? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि जो चुनाव है, दिल्ली इस वक्त बदहाली से गुजर रही है। इससे पूर्व में जब आम आदमी पार्टी रही, आम आदमी पार्टी ने वादे किए, निभाए नहीं, जनता ने उनको शिकस्त दी और बहुत करारी शिकस्त दी। उसके बाद भाजपा आई, भाजपा ने आके उनसे बड़े वादे किए, दिल्ली के स्वास्थ्य की बात की, दिल्ली की यमुना की सफाई की बात की, पॉल्यूशन की बात की, कूड़े की जो समस्या है दिल्ली की, उसकी बात की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। आम आदमी पार्टी ने अगर बर्बाद किया दिल्ली को, तो बीजेपी ने उनका अनुसरण करते हुए उस बर्बादी के अंदर 4 चांद लगा दिए। आज हम जिस वार्ड 35 में खड़े हैं, जिस चौराहे पे आज ये कांग्रेस कार्यालय चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए खुला है, अगर आप यहाँ से 100 मीटर भी बाहर जाएंगे, जो चौराहे का हाल है, सड़कों का टूटा हाल आप देख रहे हैं, आसपास नालियों से बहता पानी आप देख रहे हैं। इसी ज़िले के अंदर अगर आप देखेंगे, लोगों को जो किराड़ी विधानसभा है, निठारी है, अमन विहार है, जो एरिए पास के पड़ते हैं, वहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। तो अभी यहाँ पे उपचुनाव है। पहले जो गजेंद्र जी पार्षद थे, तो अभी उपचुनाव चल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक। नो करेंगे, ये करेंगे, ये जोर से करवाएंगे, अभी तक ये कुछ भी नहीं होया। नो बताओ, ये यहाँ पे कोई बालक गिर जाएगा जब करवाएंगे। वार्ड में साफ़ सफाई को लेकर और नालियाँ जो टूटी उटी पड़ी हैं, इसके लिए पार्षद जो रहे हैं और आने वाले जो प्रत्याशी हैं, आप क्या उम्मीद लगाते हैं?
उनसे क्या उम्मीद लगाएं? जो सफाई नहीं करते तो भाई हम वोट भी ना देंगे। फिर ये कोई सफाई करेंगे ये तो वोट करेंगे ना। ये वो महिलाओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। कभी कोई लड़कियाँ उठ रही है, कभी कोई सी लड़कियाँ उठ रही है। नू लगाओ ना, कहाँ से हम निकले रात को? ये रात को घर से नहीं निकल सकते हम। दिलबाग जी, आपको जानकारी होगी दिल्ली में वार्ड 35 में उपचुनाव भी हैं और दिल्ली में बीजेपी सरकार भी है। यहाँ पर बीजेपी के पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे। तो बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर किस तरह कार्य रहा? देखो, हमारे यहाँ का कार्यकाल जो ये पार्षद का इलेक्शन है, पार्षद का मेन काम है कि गलियों की सफाई, नालियों की सफाई, और हालात आपके सामने है। पिछले 3 साल से गजेंद्र काउंसलर था और अब एमएलए है, लेकिन मुंडका में सफाई बिल्कुल जीरो। जो पहले थे उससे बद से बदतर हालात हो चुके हैं। आप देखिए, जो दिल्ली का जो विकास हुआ था ना, शीला दीक्षित जी के राज में भी हुआ था। सिर्फ जब शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली को इतना संवारा है कि दिल्ली का नाम था ग्रीन दिल्ली उस टाइम पे। लेकिन आज दिल्ली की वो हालत है कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बदनाम दिल्ली है हमारी प्रदूषण के मामले में। आज लोगों का सांस लेना मुहाल हुआ हुआ है दिल्ली के अंदर। फेफड़ों में डॉक्टरों ने चेतावनी जारी कर दी कि अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं तो आप दिल्ली में रहो, नहीं तो आप दिल्ली से भाग जाओ। ठीक है, थैंक यू।